हेलो बच्चों, आज मैं आपको फायर ह्यूमन के बारे में बताऊंगा। फायर ह्यूमन का राइटर जो है वो केकिना दारूवाला है। इसमें जो है बताया गया है कि मनुष्य की जो गतिविधियां होती है वो किस प्रकार से होती है। इसमें जो है केकिना दारूवाला जो है बताया गया है कि आग जो है उनके लिए बहुत ही पवित्र माना गया है, जिनके कारण जो है वह उनके जो भी रिलेशनशिप के जो है इंसान है वह उसमें से जलाया नहीं जाता है, क्योंकि वह जो है एक पारसी से बिलोंग करता है, जिनके कारण जो है वह अपने पूर्वजों को वह जलाता नहीं है। आप सुने होंगे मुंबई में एक जगह है जहाँ पे उसका नाम रखा गया है, उस जगह का टावर ऑफ साइलेंस। आप नाम सुने होंगे, जिनमें फारसी लोग करते क्या है कि जब वह इंसान मर जाते हैं तो उस टावर ऑफ साइलेंस में क्या करते हैं, उस इंसान को फेंक देते हैं, वह इंसान को जलाते या दफनाते नहीं है। तो इसमें जो है केकिना दारूवाला जो है जब वह 20 साल का था, जब वह 20 साल के एज में थे, तो वह जो है एक बर्निंग घाट जाता है जहाँ पे इंसान को जलाया जाता है। आप सब देखे होंगे जो हिंदू धर्म में इंसान को क्या करता है, उसे जलाया जाता है एक बर्निंग घाट पे, जहाँ पे शमशान घाट बोलते हैं, आप सब बोलते हैं, वहाँ पे इस इंसान को जलाया जाता है। आप देखे होंगे। तो उस शमशान घाट पे वह जब वह 20 साल का एज में था तो उसने जो है देखा कि एक इंसान को जो है ना बर्निंग घाट पे जलाया जा रहा है, और उस चीज़ की गतिविधियों को जो है उसने अपने आंखों से देखा, और वह देखकर जो है बहुत वह डर और वह समा गया था। वह अपनी मुट्ठी को इस प्रकार से बांध लिया था जैसे मानो कि वह पूरा डर के है ना, डर से वह बिल्कुल ही कांप रहा था। तो वह जो है उसी समय वह जो एक दृढ़ निश्चय लिया कि मैं जो हूँ आपको कभी मैं बर्बाद नहीं करूंगा, उसे मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। ठीक है। तो केकिना दारूवाला जो है उसने फायर वुमेन के बारे में बताया है, एक पवित्र अग्नि के बारे में बताया है। ठीक है। तो उन्हीं के मैं सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है ना, मैं उसके बारे में बताऊंगा, जो आपके बिहार बोर्ड में जो है ये आपको अक्सर पूछेंगे। ठीक है। जो आपको जो एग्ज़ाम जो होने वाले हैं 2022 में, ठीक है, जो 1 फरवरी से एग्ज़ाम जो होंगे है ना, तो उसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके रिलेटिव जो एग्ज़ाम जो है ना आने वाले हैं, उसी से मैं आपको बिलोंग्स से मैं बताऊंगा। तो पहले नंबर में है कि फायर वुमेन है ना, तो फायर वुमेन का जो राइटर है वो कौन है, केकिना दारूवाला है। ठीक है। आप याद रखना है कि इसमें पहले नंबर में है कि फायर वुमेन इज रिटन बाय, तो फायर वुमेन का जो राइटर है, आपको याद रखना है कि फायर वुमेन का जो राइटर है वह कौन है। तो याद रखना है केकिना दारूवाला। आपको हमेशा रखना है कि ये 2 तरह से पूछ देते हैं। ठीक है। तो पूछ देंगे कि फायर वुमेन का राइटर कौन है, तो आपको याद रखना है केकिना दारूवाला, और केकिना दारूवाला जो है क्या लिखा है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो क्या लिखा है इसने, वह फायर वुमेन लिखा है। तो इस प्रकार से उल्टा और सीधा करके आपको एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है। तो मैंने दोनों तरह से लिख दिया है। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि केकिना दारूवाला हैज बीन कंपोज्ड बाय, तो क्या लिखा है उसने, आपको याद रखना है कंपोस्ट क्या है, फायर वुमेन। ठीक है। आपको याद रखना है कि फायर वुमेन जो है किसने लिखा है, केकिना दारूवाला लिखा है, और केकिना दारूवाला ने क्या लिखा है, आपको याद रखना है फायर वुमेन ने लिखा है। ठीक है। फिर कहता है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, आपको याद रखना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। जो क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है इसने किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है कि इज रिटन बाय, किसने लिखा है, केकिना दारूवाला। आपको याद रखना है कि ये जो है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है केकिना दारूवाला लिखा है। ठीक है। फिर कहता है केकिना दारूवाला वाज ए डेस रिलीजन, आपको याद रखना है कि यह जो है किस धर्म से बिलोंग करते थे। आपको याद रखना है कि केकिना दारूवाला जो है किस धर्म से है ना से बिलोंग करते थे। आपको याद रखना है पारसी से। ठीक है ना। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है बहुत अधिक पूछते हैं, तो किससे बिलोंग करते हैं, पारसी से। ठीक है ना। आपको याद रखना है। फिर कहता है कि केकिना दारूवाला इज एन डेस पोइट, आपको याद रखना है कि केकिना दारूवाला जो है ना, वह जो है किस तरह के पोइट थे, कि कहाँ के वो पोइट थे। आपको याद रखना है कि ये इंडियन एक पोइट है। ठीक है। तो मगर इसे जो बोला गया है इंडियन एंग्लो पोइट कहा गया है। ठीक है। आपको याद रखना है इंडो एंग्लो पोइट। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि यह जो है ये कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब किस है ना, कहाँ से, भारत से या अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, या कहाँ से बिलोंग करते थे। आपको याद रखना है इंडो एंग्लो पोइट है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। आप ऑप्शन आएगा तो 2 तरह से ऑप्शन आएगा, एक तो हो सकता है, एक आता है जोरेशियन आता है। ठीक है। जो कि एक जो धार्मिक गतिविधि से जो पारसिक धर्म होता है, ठीक है ना, तो उसके रिलेशंस के आधार पे भी क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं। ठीक है।
तो मगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेंगे इंडो एंग्लो, है ना, अमेरिकन दिया रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा तो आपको मानना है इंडो एंग्लो पोएट मानना है, ठीक है। अगला फिर कहता है कि द स्पीकर इन फायर वुमेन बिलोंग्स टू, है ना, रिलीजन। आपको याद रखना है कि फायर वुमेन के अनुसार से आपको याद रखना है कि अगर ये डायरेक्ट देगा कि केकी ने दारू वाला, है ना, बिलोंग्स टू, अगर ऐसे देगा तो आपको याद रखना है इंडिया मारना, है ना, मतलब कहने का मतलब इंडो एंग्लो मारना। अगर स्पीकर के आधार पर मतलब फायर वुमेन के अगर आधार पर अगर क्वेश्चन रिलेशन करेगा कि वह जो किस धर्म से वो बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना, क्योंकि वो पारसी बिलोंग से करते थे ना, वो पारसी धर्म से बिलोंग करते थे, मगर वो कहाँ के थे, मतलब उसका जन्म जो हुआ कहाँ हुआ था, वो इंडिया में हुआ था। आपको याद रखना है वो धर्म था उसका पारसी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा मार देना, तो ऐसा मत करना। वो इंडियन एंग्लो पोएट कहलाता है, मगर वो धर्म किससे बिलोंग करते थे, वो पारसी से। वो पारसी में से वो बोलता है कि द स्पीकर इन फायर वुमेन बिलोंग्स टू रिलीजन, है ना। तो आपको याद रखना है जोरेस्ट्रियन, आपको याद रखना है जोरेस्ट्रियन के जो होता है यह एक पारसी बिलोंग से करता है, जो धार्मिक होता है, गतिविधि होता है। उनमें से बताया गया है कि जो अग्नि जो होता है उस धर्म में क्या आता है कि अग्नि को वह पवित्र माना गया है, ठीक है ना, इसलिए इसे जोरेस्ट्रियन बोला गया, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये फायर वुमेन के आधार पर ये बिलोंग करता है, किसके आधार पर, वो जोरेस्ट्रियन करता है, ठीक है, जो क्योंकि पारसी के आधार पर करता है। ये बात याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर बार पूछ देता है ना। तो जोरेस्ट्रियन भी देता है, इंडिया भी देता है। तो आपको याद रखना है कि स्पीकर जो फायर वुमेन के अनुसार से, ठीक है ना, क्योंकि पारसी के आधार पर आपको याद रखना जोरेस्ट्रियन होता है, ठीक है। फिर कहता है केकी ना दारू वाला, है ना, गोट दी, है ना, साहित्य एकेडमी अवार्ड, है ना। तो आपको याद रखना है कि केकी ने दारू वाला जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है ना, और साथ साथ में जो है उसने जो है कॉमनवेल्थ, है ना, एकेडमी अवार्ड भी वह भी क्या हुआ था, वो प्राप्त किया था। आपको याद रखना है तो दोनों जो था वह 1984 में प्राप्त किया था। कॉमनवेल्थ, है ना, एक पोएट्री होता है जो अवार्ड होता है, ठीक है, जिस प्रकार से आप शांति पुरस्कार प्राप्त करते हैं या आप लिटरेचर के आधार पर साहित्य पुरस्कार प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है हमारे केकी ने दारू वाला को जो है ना, साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है और कॉमनवेल्थ अवार्ड भी मिला है, ठीक है। आपको याद रखना है वो कब मिला था, 1984 में मिला था, ठीक है। फिर याद रखना है केकी ने दारू वाला वाज बोर्न, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है 1937 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर कहता है कॉन्सिंग्स द न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टू प्लेस फॉर दी पोएट डैश ईयर्स ओल्ड। आपको याद रखना है कि यह जो है एक इलाहाबाद के, है ना, इलाहाबाद जो है उस जगह है, उस जगह पे जो है वो पहली बार अपने पापा के साथ जो है, आपको ये भी क्वेश्चन आ जाएगा वो जो है किसके साथ वो गया था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है फादर के साथ, ठीक है। तो ये पापा के साथ जो है वह फ्लेमिंग, मतलब जहाँ पे इंसान जल रहे थे ना, तो उस जगह पे जो है अपने पापा के साथ वो गए थे और उसी जगह वह पहली बार जो है वह जलते हुए देखे थे। तो वह आपको याद रखना है, तो वह किस एज में थे, तो आपको याद रखना है 20 साल के एज में उसने जो है उस चीज़ को उसने देखा था, ठीक है। इसमें जो है इंसान को जलते हुए वह उस चीज़ को देखा कि हिंदुओं में किस प्रकार से वो जलते हैं, है ना, और उसके शरीर जब जलते हैं तो उनके शरीर क्या होते हैं, अकड़ जाते हैं, ठीक है, और उनकी हड्डियां क्या क्या बीच बीच में क्या आते हैं, ब्लास्ट भी करते हैं। यह सब गतिविधि देखकर जो है केकी ने दारू वाला जो है वह डर भी गए थे, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ। तो इसमें जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका जो ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना, तो आप जो है उसे आराम से जो है ना उसे देखिए, ठीक है ना। जो बिहार बोर्ड में जो आपके जो है ना जो पूछेंगे, तो इसमें सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है सिर्फ बढ़िया से देखें, है ना, गौर से देखें, ठीक है। जो मैं जितना बता रहा हूँ आपके रिलेटिव एग्जाम जो पूछते हैं ना, मैं उसी के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि केकी ने दारू वाला जो है यह क्या था, बर्निंग घाट गए थे अपने पिताजी के साथ, है ना, 20 साल के एज में गए थे, ठीक है। तो उन्हीं के दौरान में उसने देखा कि इसमें जो है जो बर्निंग घाट पे जो इंसान जल रहे थे वह जलने के दौरान में उस गतिविधियों को देखा, ठीक है। जो उस गतिविधि में देखा कि वो इंसान जो वह जल रहा है, ठीक है, और जलते हुए उनकी जो शरीर जो है अधपका जब हो गया था तो वह जो है बिल्कुल ही अजीब से लग रहा था, बहुत ही, है ना, खतरनाक ढंग से, है ना, दिख रहा था वो, जिनके कारण जो है हमारे केकी ने दारू साहब जो है, केकी ने दारू वाला जो है वह बहुत ही डर गए थे, ठीक है। तो इस कदर से वह, है ना, जो हमारे आप सब देखे होंगे जब इंसान जब आप बर्निंग घाट पे जाते हैं, शमशान घाट पे जाते होंगे, देखते होंगे किसी के चेहरे पे कोई भी
खुशी है ना, कोई भी चेहरे पे जो ऐसी कोई लगता है जैसे कि मानो कुछ हो गया है ना, एकदम पूरा उदासी से छाया रहता है। जैसे मान लो कि एक भूत है ना जो टहल रहा हो, है ना, इस गोष्ट जो है वहाँ पे घूम फिर रहा हो, उस प्रकार से वहाँ लोग जो है इधर से उधर टहलते हैं, है ना, शमशान घाट में इधर से उधर घूमते फिरते होते हैं, किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं रहता है। बर्निंग घाट पे जो है इस कदर से वहाँ पे दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो केकी नदारो वाला जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है ना जो रिलेटेड है, तो मैं सिर्फ उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें कहता है इट वॉज द डेज ऑफ द पोएट, है ना, along with him passing by the, है ना, कहता है सर्विनस घाट, कहता है सर्विन, कहता है इसमें जो है कि घाट पे जो है तो वह जो किनके साथ वो गया था, आपको याद करना, फादर के साथ गया था। आपको मैं बताया था जो सेमेट्री होते हैं, जहाँ पे शमशान होते हैं ना, जहाँ पे बर्निंग घाट होते हैं, जहाँ पे बर्निंग घाट पे जो है जो पोएट जो गया था, मैं बताया था कि किसके साथ गया था, वह फादर के साथ गया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि वो किसके साथ गया था, वो फादर के साथ गया था। ठीक है, तो फिर कहता है द पोएट फायरमैन इज अबाउट ए, है ना, तो कहता है ये जो है रिलेटेड जो है फायरमैन जो है वो किससे, बर्निंग घाट से रिलेटेड है। आपको याद रखना है कि फायरमैन जो है किससे रिलेटेड है, बर्निंग घाट, जहाँ पे इंसान को जलाया जाता है ना, तो आपको याद रखना है कि किसके साथ, बर्निंग घाट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर कहता है टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, आपको याद रखना है टावर ऑफ साइलेंस जो है किससे रिलेटेड है, पारसी से। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है टावर ऑफ साइलेंस किससे है, पारसी से रिलेटेड है। ठीक है, और वह जो था किस धर्म से रिलेटेड था, वो पारसी से रिलेटेड। ठीक है ना, आपको बता दिए थे कि यह जो है मुंबई में है। ठीक, टावर ऑफ साइलेंस क्या है, मुंबई में है। और मुंबई में क्या है कि जहाँ से वो लिख रहे थे, ये इलाहाबाद से जो थे इलाहाबाद से उनकी दूरी पड़ता था वो 1000 है ना माइल्स पड़ता था दूरी। ठीक है, तो वह टावर ऑफ साइलेंस में क्या करते थे, इंसान को वह है ना मरता था और वहां पे जाके फेंक देता था। आपको याद रखना है टावर ऑफ साइलेंस जो था वहां से इलाहाबाद से वह 1000 माइल दूर था। ठीक है, फिर कहता है केकी नदारो वाला इज वेल नोन, है ना, राइटर ऑफ, आपको याद रखना है कि केकी नदारो वाला जो है वह किस चीज में है ना जाना जाते थे, है ना, वो किस चीज में ज्यादा अधिकतर जानकार भी थे। आपको याद रखना है कि वह शॉर्ट स्टोरी थे, क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि केकी नदारो वाला जो है किस तरह का राइटर थे, आपको याद रखना है वह शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, फिर कहता है कि यह लाइनिंग जो किससे लिया गया, आपको याद रखना है ये फर्स्ट लाइनिंग है। ठीक है, ये केकी नदारो वाला का जब फायर वुमेन का जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये क्या है, फर्स्ट लाइनिंग है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड पूछेगा ये लाइनिंग जो किससे लिया गया है ना, कहता है कि दी लाइन द बर्निंग्स घाट, है ना, इरप्टेड फॉर फिनेस, है ना, आपको याद रखना कि लाइनिंग किससे लिया गया है, तो आपको याद रखना है फायर वुमेन से लिया गया है। ठीक है, फिर कहता है दी बर्निंग द घाट इज, है ना, कहता है लेफ्टेड विथ डैश, कहता है कि यह जो है बर्निंग घाट आपको बता था कि वह जो है लेफ्टेड हुए थे, मतलब वह जा रहे थे, देख रहे थे कि वह क्या था कि हाफ, है ना, बर्ट बॉडीज, वह उसका जो बॉडी जो था वह अध पका था। ठीक है ना, जो आधी पकी हुई शरीर था वो देखकर वो क्या हुए थे, डर गए थे। कौन, वह केकी नदारो वाला, वह क्या थे, बिल्कुल ही डर गए थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि घाट पे जो है उसने देखा था, किसने, केकी नदारो वाला, जो हाफ पका हुआ शरीर को देखा, जो कि बीच बीच में क्या होता है कि जब आप देखे होंगे, आप गए होंगे बर्निंग घाट पर, शमशान घाट गए होंगे, तो इंसान क्या, जब आग लग जाता है तो वह जलते के साथ कुछ समय के बाद क्या होता है, उनके मुंडे जो होते हैं, उनके हड्डियां जो होती है, क्या वो क्रैक होता है, वो आवाज करता है। ठीक है ना, फिर कहता है कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, है ना, तो आपको तो बताया था कि द नियरेस्ट ऑफ टावर ऑफ साइलेंस जो है वो कहता है माइल सर्वे, कहता है कितना दूरी पे है, आपको याद रखना है 1000 माइल्स, आपको याद रखना है 1000 माइल्स दूर पे है। ठीक है, वो कहाँ से, इलाहाबाद से। ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद में उसी घाट पर उसने देखा था केकी नदारो वाला अपने पिताजी के साथ। ठीक है, फिर कहता है कि वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास रिवर बैंक, है ना, एंड घाट, ये कहता है ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, तो आपको याद रखना है ये लाइनिंग किससे लिया गया है, फायर वुमेन से लिया गया है। ये सिर्फ जो है आपका इंपॉर्टेंट, है ना, ऑब्जेक्टिव है जो आपके बिहार बोर्ड में जो है ना ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि इससे जो है बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।